गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट्स, आज हम बीए तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पर्यावरण भूगोल में हम चर्चा कर रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तर एवं खाद्य श्रृंखला के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में जो पोषण स्तर जो है, इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो पोषण स्तर का मतलब ये है कि पारिस्थितिकी तंत्र में कई पोषण स्तर होते हैं और उन विभिन्न पोषण स्तरों से जो कार्बोहाइड्रेट है वो गुजरते हुए और अंततः पुनः भूमि में विलीन हो जाता है या खनिज लवण में अपघटित हो जाता है, अपघटकों के द्वारा विघटित कर दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो पोषण स्तर है वो होता है हरे पौधों का। और हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की सहायता से और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए ये उत्पादक कहलाते हैं। इसके पश्चात में हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं और जो शाकाहारी जीव हैं वो हरे पौधों को ग्रहण करते हैं, जिससे कि भोजन जो हरे पौधों के द्वारा जो भोजन बनाया हुआ है वो शाकाहारी जीवों में स्थानांतरित हो जाता है। और इस स्थानांतरण के दौरान भोजन का बहुत सारा भाग या ऊर्जा का बहुत सारा भाग जो है वो व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि एक्चुअली जो 90% ऊर्जा जो है वो व्यर्थ में चली जाती है। श्वसन क्रिया, जैसे शाकाहारी जीव है वो श्वसन क्रिया भी करते हैं, तो श्वसन क्रिया में या उनकी अन्य गतिविधियों में और मतलब भोजन कुछ विघटित भी हो जाता है। तो इस प्रकार से जो उन्होंने कुल भोजन, हरे पौधों ने जितना कुल बनाया था भोजन, उसका 90% भाग व्यर्थ चला जाता है, केवल 10% भाग शाकाहारियों को प्राप्त हो पाता है। इस प्रकार 10% ऊर्जा आगे शाकाहारियों में स्थानांतरित हो जाती है और फिर शाकाहारी जीवों को पुनः मांसाहारी जीव खाते हैं। तो जो भोजन का दूसरा स्तर जो होता है वो होता है शाकाहारी जीवों का। शाकाहारी जीवों ने हरे पौधों से या उत्पादकों से अपना भोजन प्राप्त किया। इसके पश्चात मांसाहारी जीव, भोजन का तीसरा स्तर जो है वो मांसाहारी जीव हैं। तो ये जो मांसाहारी जीव हैं ये शाकाहारी जीवों को खा के अपना भोजन प्राप्त करते हैं और सेम वही प्रोसेस होती है। इसमें भी 10% भोजन या 10% ऊर्जा ही उनको उपलब्ध हो पाती है, बाकी 90% ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है श्वसन क्रिया इत्यादि में, और 10% ऊर्जा मांसाहारी जीवों को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार इस 10% ऊर्जा के द्वारा शाकाहारी जीव अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसके शाकाहारियों के अलावा एक सर्वाहारी, जिसे हम बोलते हैं मनुष्य जैसे सर्वाहारी की श्रेणी में आता है, या जैसे कुत्ता है वो सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो शाकीय पौधे, वनस्पतियों या हरे पौधों को, पादपों को भी ग्रहण करते हैं और मांस भी खाते हैं, तो वो सर्वाहारी की श्रेणी में आते हैं। तो ये भी एक भोजन का स्तर है जिनको हम द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में हम मान सकते हैं इसको। दिए गए डायग्राम में प्रकाश संश्लेषण की सहायता से जो हरे पौधे भोजन बनाते हैं उनकी गतिविधि दी हुई है, जिसमें जल CO2 से स्टार्च बनता है और इस प्रकार से वो जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं उन तक ये भोजन पहुंचता है। पहले ये पौधे भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, जल और CO2 के द्वारा, और क्लोरोफिल बनता है, इनमें स्टार्च बनता है और स्टार्च जो है वो पौधों में क्लोरोफिल बन जाता है। तो इस प्रकार से ये जो क्लोरोफिल है इसको प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी ग्रहण करते हैं, फिर शाकाहारियों के द्वितीयक उपभोक्ता या सर्वभक्षी जो हैं वो इनको ग्रहण करते हैं। सौर ऊर्जा और रसायन ऊर्जा प्राथमिक उत्पादक जो है वो ये करते हैं, सौर ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में
बदलने का कार्य करते हैं प्राथमिक उत्पादक। अब इसमें जैसे पोषण स्तर प्रथम को हम पोषण स्तर प्रथम में देखते हैं कि पोषण स्तर 1 में स्वपोषी प्राथमिक उत्पादक हरे पादपों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसके बारे में, इस प्रक्रिया के बारे में हमने देखा। अब हरे पौधे किस प्रकार से अपने भोजन बनाते हैं और इनको पोषण स्तर 1 में शामिल किया जाता है। पोषण स्तर 2 है, उनमें अपनी आहार ऊर्जा के लिए पोषण स्तर 1 के स्वपोषी पौधों पर निर्भर रहने वाले शाकाहारी जंतुओं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब जो शाकाहारी जितने भी जंतु हैं उनको पोषण स्तर 2 में शामिल किया गया है। और पोषण स्तर 3 में मांसाहारी और सर्वाहारी को शामिल किया गया है। और इसके पश्चात पोषण स्तर 4 में पोषण स्तर 4 में हम सर्वाहारी जंतुओं को शामिल करते हैं, जो कि शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं, यानी शाक और मांस दोनों चीज़ों को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से पोषण स्तर 4 में ही हम एक अपघटक को भी शामिल कर सकते हैं, जो कि जीवाणु होते हैं एक प्रकार के, और ये भी सर्वाहारी होते हैं, जो कि विभिन्न जंतुओं एवं के शरीरों को अपघटन करके उनका आहार प्राप्त करते हैं। यानी विभिन्न जंतु जो मरे हुए जीव हैं या वनस्पतियां हैं उनको अपघटित करते हैं, अपघटित करके उनको मृदा में पुनः मूल रूप में बदल देते हैं और अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। जल में उगी शैवाल तथा छोटी मछलियों का भक्षण करने वाली बड़ी मछलियां भी पोषण स्तर 4 में आती है। तो ये जो है पोषण स्तर 4 के प्राणी शामिल किए जाते हैं इनमें। अब खाद्य श्रृंखला है, तो खाद्य श्रृंखला के बारे में हमने जैसे देखा, यही खाद्य श्रृंखला इसी प्रकार से चलती है कि सबसे पहले इसको शाकाहारी जीव हैं, सबसे पहले जो उत्पादक हैं यानी हरे पौधे जो हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और इसके पश्चात जो अन्य जीव हैं जैसे शाकाहारी जीव हैं वो इसको हरे पादपों को खाते हैं। शाकाहारी जीवों में बहुत सारे जीव शामिल हैं, जैसे हिरण है, गाय है, बकरी है, खरगोश है, ये सभी इनको खाते हैं। फिर इसके पश्चात मांसाहारी जीव जो हैं, शेर, चीता, भालू वगैरह है, वो इनको शाकाहारी जीवों को खाते हैं। और या फिर सर्वाहारी जीव जो हैं वो शाकाहारी जीवों को खाते हैं या शाक को खाते हैं, यानी वनस्पति को खाते हैं, दोनों को खाते हैं। और फिर अंततः इन सभी को जो अपघटक होते हैं वो अपघटित कर देते हैं, मृदा में पुनः खनिजों में बदल देते हैं। तो इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है, इसी को बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। अब जो एक अपर्दन खाद्य श्रृंखला के बारे में हम देखेंगे, तो यह खाद्य श्रृंखला जो है वो चारण खाद्य श्रृंखला जिसकी अभी हमने चर्चा की थी। और जो अपर्दन खाद्य श्रृंखला है वो यह खाद्य श्रृंखला चारण खाद्य श्रृंखला के विपरीत एवं कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होकर के इन पदार्थों का खाद्य तो ये अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य के जो ऊर्जा पर निर्भर करने वाले जो जीव हैं उनसे, यानी सूक्ष्म जीवों से होकर के और सूक्ष्म जीवियों पर, परजीवियों पर, परभक्षियों तक जाती है। इस प्रकार से ये खाद्य श्रृंखला है जो डायग्राम के माध्यम से स्पष्ट की हुई है नीचे, जिसमें कि पादप, प्लवक या शैवाल वगैरह जो हैं, ये दलदली जो पत्तियां हैं, वनस्पतियां हैं, इनका ये डायग्राम के माध्यम से इनको स्पष्ट किया हुआ है। तो अभी हमने खाद्य श्रृंखला और इसके बारे में अध्ययन किया, ये डायग्राम के माध्यम से समझाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हो PDF के द्वारा। तो ये हमारा खाद्य श्रृंखला और पोषण स्तर का चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।